नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स के पहले आपको बता दें, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रदान किया है 65 रुपये प्रति शेयर का। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से 65 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने जो आंकड़े दिए गए हैं वो है मिलियन में। बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की, तो यहाँ पर जो 3 कॉलम सबसे आगे दिए गए हैं उसमें सबसे थर्ड नंबर पर जो कॉलम है उसमें दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। उस सेकंड नंबर पे जो कॉलम है वो सितंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है दिसंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट। तो बात करेंगे टोटल इनकम की। दिसंबर 20 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 34,631 मिलियन की। सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुई 39,162 मिलियन की, और दिसंबर 21 क्वार्टर में टोटल इनकम रही 37,666 मिलियन की। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें इनकम में 8% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें टोटल इनकम घटती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। दिसंबर 20 क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे 27,930 मिलियन के। सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुए 30,819 मिलियन के, और दिसंबर 21 क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस रहे 30,229 मिलियन के। तो अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 8% की वृद्धि एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें एक्सपेंसेस जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में ही 8% की वृद्धि हुई है। बात करते हैं अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो देखेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। दिसंबर 20 क्वार्टर में 6,701 मिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। सितंबर 21 क्वार्टर में 8,342 मिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 5,071 मिलियन के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां पर ये हमें घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। दिसंबर 20 क्वार्टर में 4,833 मिलियन के नेट प्रॉफिट थे। सितंबर 21 क्वार्टर में ये 6,173 मिलियन के हुए, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 3,866 मिलियन के नेट प्रॉफिट रहे। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर में, दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें नेट प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहां भी हमें नेट प्रॉफिट में कमी होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो चाहे वो कंपनी की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस हो, दोनों ही हमें कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉफिट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।